हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप टू आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आप देखते ही समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। करवा करवा चौथ के बाद सब घर में सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कुछ तो पहले से ही कर देते हैं, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैंने आज से ही सफाई दिवाली की शुरू कर दी है। और मैं ये कुछ गर्म कपड़े निकाल रही हूँ हल्के फुल्के से, क्योंकि मेरी बेटी को ठंड कोल्ड हो गया है और वो रोज़ बोलती है मम्मी मेरे लिए हल्के हल्के कपड़े निकाल दो, मुझे ठंड लगती है। स्कूल में भी ठंड लगती है उसे, तो स्कूल की यूनिफॉर्म भी जो गर्म वाली है वो भी उसकी निकालनी है। तो मैं अभी फ़िलहाल वही काम कर रही हूँ, उसके कपड़े छाँट छाँट के निकाल रही हूँ ताकि मैं इनको वॉश कर सकूँ। क्योंकि बाहर मेरी मशीन भी चल रही है, उसमें वॉश करने हैं सारे कपड़े। आज तो कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं क्योंकि परसों करवा चौथ था, कल गुरुवार था, तो 2 दिन के कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। और जब घर में सफाई चलती है तो और भी कपड़े निकलने लग जाते हैं धोने के लिए। और इधर रजनी मेरी हेल्प करा रही है सफाई करने में, डस्टिंग करने में, क्योंकि दिवाली की जो शुरुआत आज मैंने इसी कमरे से कर दी है सफाई की। पहले मैं बेड सरकवा के बेड के नीचे जितनी गंदगी है उसे साफ़ करवा रही हूँ, बेड को भी साफ़ कर रही हूँ। और फ्रेंड, ये काम तो सारी लेडीज़ें ही करती हैं, क्योंकि अब दिवाली की शुरुआत हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा करके ही सारा काम हो पाएगा, सारा एक साथ तो नहीं हो सकता फ्रेंड। तो अभी वही चल रही है, ये मैं पंप दवाई छिड़क रही हूँ कीड़े मकोड़ों की, क्योंकि जब बेड सरक जाता है तो यहाँ कम ये यूज नहीं होता, फिर ये डर लगता है तो कीड़े मकोड़े ना आ जाए, इसलिए मैं साथ के साथ इसमें दीवारों पे स्प्रे भी करती जा रही हूँ ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे, कोई कीड़े वेड़े ना बैठे यहाँ जाके। तो फ्रेंड, सुबह बच्चे स्कूल जा चुके हैं मेरे, हस्बैंड भी अपने काम पर चले गए हैं। और मॉर्निंग से ही भागा दौड़ी शुरू हो जाती है घर के काम की। तो अभी 8:30 बजे हुए हैं, रजनी 8:30 बजे रजनी आती है काम करने के लिए। तो आज मैंने उसको लगाया है अपने हेल्पर के अपने साथ काम पे, कि वो मेरी हेल्प करेगी दिवाली की सफाई में। क्योंकि फ्रेंड, पूरे घर की सफाई करना अकेले तो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि घर की सफाई के अलावा भी और भी काम होते हैं करने के लिए हर लेडीज़ के पास। तो जो लेडीज़ अकेले काम करती हैं वो अपना मैनेज कर लेती हैं, और मैं भी मैनेज करती हूँ, पर कभी कभी अब ऐसा लगता है ना कि थोड़ा हेल्प के लिए कोई होना चाहिए साथ में। तो अभी मैंने रजनी को रखा हुआ है घर की सफाई को करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड इसके बाद मुझे नहाना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो ठाकुर जी सेवा में थोड़ा टाइम लगता है। और कर लिया, बहुत ज़िंदगी भर बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा ठाकुर जी के लिए भी समय निकालना है। सारी ज़िंदगी इसी काम में लगे रहो, अगर हमारे पास सुविधा है काम वाली रखने की तो हम एक काम वाली रखने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो अपने घर में काम करने के लिए। तो मैंने इसीलिए काम वाले को रखा हुआ है ताकि मुझे थोड़ा पूजा पाठ करने के लिए भी टाइम मिल सके। नहीं तो सुबह सवेरे ये घर की साफ़ सफाई में की वजह से, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनका भी लंच पैक करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, घर को संभालना होता है, फिर डिनर लंच का टाइम हो जाता है खाना बनाने का। तो इस बीच में मुझे भागा दौड़ी में ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैंने फिर काम वाली को रखा ताकि सुबह सुबह की झाड़ू पोछा तो कम से कम हो ही जाए टाइम से, और मुझे भी टाइम मिल सके पूजा करने के लिए। तो अभी रजनी सुबह सुबह काम करने के लिए आई है, तो मैं उससे पहले इस कमरे की सफाई करवा रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे इसके बाद किचन की सफाई करानी है। तो रजनी एक जगह और काम करने जाएगी, और उसके 2 घंटे बाद रजनी फिर मेरे पास दोबारा आएगी और मेरी किचन साफ़ करवाएगी आज साथ में मेरे। तो जब तक मैं अपनी ठाकुर जी की सेवा भी कर लूँगी, नहा भी लूँगी, और फिर इसके उसके बाद फिर मुझे लंच भी बनाना रजनी के आने से पहले। तो फ्रेंड, रजनी अभी सफाई कर रही है, उसके बाद वो चली जाएगी, फिर वो आएगी 2 घंटे बाद मेरी हेल्प कराने के लिए। देखिए फ्रेंड, अब मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ,
और रजनी जा चुकी है झाड़ू पोछा करके अपना, और मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए आ गई हूँ, ताकि उसके आने से पहले मैं ठाकुर सेवा कर लूँ और लंच की भी तैयारी कर लूँ। तो मैं फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, मुझे पूजा करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं बड़े आराम से पूजा करती हूँ, ठाकुर जी को टाइम देती हूँ। क्योंकि पूरे दिन तो हम ठाकुर जी से दूर ही रहते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि घर के कामों में इधर उधर चले जाते हैं या कुछ करने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो मैं जब भी पूजा करती हूँ तो बड़े दिल से करती हूँ, आराम से ठाकुर जी की एक एक चीज़ों को नोटिस करती हूँ, उनकी सेवा में जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है मैं उसमें लगी रहती हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है पूजा करने में, आधा आधा घंटा तो लग ही जाता है मुझे, आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है पूजा करने में। ठाकुर जी को आराम से नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करना। तो अब जब कोई काम कर, चूँकि घर के सारे काम तो ज़िंदगी भर लगे रहते हैं, तो ठाकुर जी की सेवा जो हम अपने लिए कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो निकालना बनता है ना फ्रेंड, कि थोड़ी देर तो कुछ टाइम तो भगवान के साथ बैठें, भगवान से बातें करें और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि सब कुछ ठीक रहे, सब अच्छे रहें अपनी अपनी जगह पे, जो जहाँ है वहाँ ठीक रहे। तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और ठाकुर जी से हमेशा पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी सब जानते हैं, उनको ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा तो है नहीं है। क्योंकि अगर हम उनसे कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो सब अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं ठाकुर जी। तो मैं सिर्फ पूजा पर ध्यान देती हूँ उनके साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बातें कर रही हूँ, वो मेरे साथ हैं। तो मैं जब भी ठाकुर सेवा करती हूँ तो उनसे बातें भी करती जाती हूँ, ताकि पूरे दिन तो नहीं हो पाता फिर मैं, वैसे तो मन ही मन भगवान तो हर जगह होते हैं, आप कभी भी भगवान से बात कर सकते हो फ्रेंड। पर जब आप भगवान के बिल्कुल पास में हो तो ठाकुर जी के उनसे दिल से सेवा करें, उनसे दिल से बातें करें। ऐसा होना चाहिए जैसे हमारी फैमिली में जब कोई आ जाता है तो हम उनसे कैसे बातें करते हैं, तो उसी तरह जब हम ठाकुर जी के पास आ जाते हैं तो हमें उनसे उसी तरह से बात करना चाहिए जैसे हम एक फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हों। और जब हमारे घर में ठाकुर जी को अपने घर लाते हैं तो एक फैमिली की तरह ही लाते हैं। मेरे बाल गोपाल, मेरे भोले बाबा मेरे पिता समान हैं, माँ गौरी मेरी माँ समान है, और गणेश जी लक्ष्मी जी तो मेरे भाई बहन जैसे हैं। तो उनको हमेशा अपने फैमिली मेम्बर की तरह ही समझना चाहिए, ना कि वो आप कभी भी भगवान तो भगवान है ही हैं, उनको तो मना नहीं। देखो मैं कैसे लाड़ कर रही हूँ, जब ठाकुर जी की मैं सेवा करती हूँ, गोपाल जी की, बाल गोपाल की बड़ा लाड़ करती हूँ, बहुत मन करता है उनको किस करूँ, उनको प्यार करूँ। तो पर मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि दूर से ही करती हूँ, क्योंकि भगवान है, भगवान को झूठा नहीं करना चाहिए। अ, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, लोग क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर जो मैं जिस चीज़ के लिए मेरी आत्मा एग्री नहीं करती है वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, और हमें हर चीज़ अपने लिमिट में रहकर करनी चाहिए। आजकल देख रहे हो फ्रेंड, बहुत अनलिमिट बहुत कुछ हो रहा है गोपाल जी को लेके, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा की है, जब कोई नहीं जानता था, बहुत कम लोगों को मैंने ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखा है। पर अब तो हर जगह ठाकुर जी की गोपाल की सेवा हो रही है। पहले तो बहुत ही कम ठाकुर जी के बाल गोपाल घर में मिला करते थे, हर किसी के घर में बाल गोपाल भी नहीं हुआ करते थे। तो मैं तो बचपन से ही बाल गोपाल की सेवा करती आ रही हूँ फ्रेंड्स। तो हमने तो कभी ये नौटंकी देखी नहीं कि गोपाल जी को लेकर डोलो, गोपाल जी को ये करो, गोपाल जी को वो करो। भगवान है वो, ठीक है, अगर आपने उनको अपना पुत्र माना है, पति माना है, या कुछ और भी किसी रूप में माना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर दो और कहीं भी लेकर डोलो, कहीं भी झूठे हाथ लगाओ ठाकुर जी के साथ। ठीक है, कभी मजबूरी हो जाती है कि आपके घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो अब हम जैसे लोग शहर में रहते हैं, मैं आपको सच्चाई बताऊं फ्रेंड, शहर में बहुत कम लोग, ठीक है, मानते हैं भगवान को, मानते हैं का गोपाल जी को मानते हैं। पर अगर किसी को अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए दो ना,
तो पहले ही एक्सक्यूज़ देने लग जाते हैं कि हमें तो ये प्रॉब्लम है, हम बिजी हैं, फलाना ढिकाना, ये सब बकवास करने लग जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो ठाकुर जी को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर अदरवाइज़ तुम्हें कहीं जाना है तो हाँ ठीक है, हम सेवा कर देंगे ठाकुर जी की। क्योंकि हम तो बचपन में ये देखा है कि जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती थी या फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे के ठाकुर जी की सेवा कर लिया करते थे। और फ्रेंड जैसे कि वो 3 दिन भी जो होते थे हमारे, तो उसमें भी कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ जाता था हमारे ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। तो सब कुछ मिल बांट के ही करना चाहिए और मिल बांट कर ही पॉसिबल हो सकता है। ये नहीं है कि आप ठाकुर जी को लेके डोलो। अरे क्यों लेके डोलो, अपने पास में कोई है ऐसा जिसको आप दे दो। फिर लोग इस बात को नेगेटिव कमेंट करेंगे कि हम क्यों दे दें, हमारे अपने बच्चों को क्यों नहीं छोड़ के आते हो, अपने ये क्यों नहीं करते हो, पति को क्या छोड़ के आते हो, बच्चों को भी तो साथ लेके जाते हो। तो भाई वो भगवान है। इंसान के बच्चे में और भगवान में फर्क होता है। ये तर्क करने की बात नहीं है, इसमें कोई तर्क करना भी बेवकूफ़ी है। क्योंकि भगवान के लिए कोई तर्क अगर कर रहा है तो वो मूर्ख है। क्यों, मेरी नज़र में तो मूर्ख है, क्योंकि भगवान भगवान को अगर हम किसी को दे रहे हैं तो वो भी कोई अपना ही है, भगवान का ही है। वो इंसान भी भगवान का बनाया हुआ है। अगर हम अपने पड़ोस में या हमारे फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को हम अपने गोपाल जी देकर जाते हैं तो भगवान उसके भी हैं, अकेले मेरे और आपके नहीं हैं, भगवान सबके हैं। ठीक है, पर ठीक है, जिसको जो करना है वो करो। मुझे मुझे इसमें कोई हक नहीं है बोलने का। जिसकी जो इच्छा है, जो भावना है, वो कर सकता है। पर मैं ऐसा बहुत ही कम करती हूँ। जब होता है थोड़ा शहर में रहकर इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी मुझे भी अपने गोपाल जी लेके जाने पड़ते हैं। पर मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ ना लेके जाऊँ, और अगर लेके भी जाती हूँ तो अपनी फैमिली में ही अगर प्रोग्राम है तो वहाँ ज़रूर लेके जाती हूँ। जैसे मेरी जेठानी वगैरह के घर में प्रोग्राम हो रहा है तो वो तो मेरा अपना ही घर है, तो मैं वहाँ अपने गोपाल जी ले जाती हूँ। क्योंकि उनके मंदिर में जाकर ले रख देती हूँ तो वहाँ भी सेवा होती रहती है ठाकुर जी की मेरी। तो देखिए फ्रेंड, मैं भी सेवा कर रही हूँ, अभी चंदन वगैरह लगा रही हूँ ठाकुर जी के। और मैं हर भगवान का चंदन अलग लगाती हूँ, क्योंकि कान्हा को अलग चंदन लगता है, माता रानी को अलग चंदन लगता है और भोले बाबा को सफ़ेद चंदन लगता है। इसलिए मैं सबके चंदन भी अलग अलग लगाती हूँ और रोज़ परफ्यूम करती हूँ। और मैंने ये तस्वीरों को पोंछने के लिए एक स्प्रे की बोतल रखी हुई है जिसमें मैंने सेंट और इत्र और गुलाब जल मिलाया हुआ है, जिससे मैं तस्वीरों को साफ़ कर देती हूँ और छींटे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्प्रे से ही तस्वीरें साफ़ हो जाती हैं और बार बार हाथों से छींटा नहीं मारना पड़ता इससे मुझे। इसलिए मैंने स्प्रे की बोतल में ही गंगा जल और गुलाब जल भर के रख रखा है। अब मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं फ्रेंड, तो मुझे अब जल्दी जल्दी काम करना है ताकि उनके लिए भी खाना बनाना है। उनको कहीं जाना है तो बोल रहे जल्दी अगर खाना बन जाए तो अच्छा है, क्योंकि मुझे जाना है बाहर। तो फ्रेंड देखो कितनी जल्दी पूजा करते करते ही अब लग गए। अब मेरा तो अब मुझे करना है ठाकुर जी की सेवा भी जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद खाना भी बनाना है क्योंकि रजनी आ जाएगी। उसके साथ भी मुझे सफाई करनी है किचन की आज, और किचन में ही काम खाना बनाना है। तो सोचो मेरी आज बैंड बजने वाली है फ्रेंड, भागा दौड़ी जैसे इस वीडियो में फटाफट सारे काम हो रहे हैं ना, ऐसे उससे भी डबल मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा अब मुझे।
फ्रेंड, जब मैं अपने बाल गोपाल के या दूसरे ठाकुर जी के चंदन लगा देती हूँ तो मैं सूखने का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं कान्हा की पूरी बॉडी में चंदन लगाती हूँ। तो अगर गीले चंदन पे पोशाक पहनाऊँगी तो सारा चंदन ख़राब हो जाएगा और पोशाक पर भी चंदन लग जाता है। तो जब तक चंदन सूखता है मैं और काम करने लग जाती हूँ, जैसे कि मैं पानी भर के रख देती हूँ, तुलसी वगैरह फूल वगैरह तोड़ के ले आती हूँ, या फिर मैं ठाकुर जी के भोग की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। और नहीं तो मैं साथ में, मुझे तुलसा जी की जो पूजा करनी होती है तो उसकी थाली लगाना शुरू कर देती हूँ, दीपक की थाली बनाना शुरू कर देती हूँ जो मुझे तुलसा जी की सेवा में ले जानी है। तो जब तक मेरे ठाकुर जी का, गोपाल जी का चंदन सूखा है तब तक मैं और काम भी कर लेती हूँ। तो अब तो चंदन सूख चुका है तो मैं अब ठाकुर जी को पोशाक पहना रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं अब आ गई हूँ तुलसा जी की सेवा करने के लिए, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और तुलसा जी को दीपक दिखाने का बहुत महत्व होता है। वैसे तो मैं रोज़ दीपक दिखाती हूँ सुबह शाम, पर कार्तिक के महीने में तो अलग ही महत्व होता है फ्रेंड। मैं कार्तिक तो नहीं नहा पाती हूँ, पर लास्ट के 5 कार्तिक मैं ज़रूर नहाती हूँ। जो लास्ट में जो रह जाते हैं जो 5, उसमें मैं ज़रूर 5 दिन नियम कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड वही टाइम तो मेरा पूजा करने का, कार्तिक नहाने का होता है, और वही टाइम मेरे बेटे का जाने का होता है। तो उस वजह से नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने आप रेडी होने लग जाएंगे तो फिर मुझे इतना नहीं करना पड़ेगा, तो मैं कार्तिक नहा लिया करूँगी। तो अभी तो मैं ये है, जितना मेरे से होता है उतना ही करती हूँ कार्तिक का नियम। क्योंकि अभी ये है कि मैं नहा धोकर ही दीपक दिखा देती हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है, पर कोई नहीं, गृहस्थी में सब चलता है। और गृहस्थी में जितना नियम हो सकता है उतना बहुत है। ज़्यादा ओवर को कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम भी होती है। किसी का शरीर डाउन हो जाता है, किसी को बुखार खांसी जुकाम लग जाते हैं, क्योंकि फिर आप जानते हो मौसम चेंज होता है तो इससे बॉडी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है यहाँ। तो इसीलिए जितना आपके शरीर से सेवा हो सके उतनी ही सेवा करनी चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि गिरते पड़ते से सेवा करो। उससे क्या फ़ायदा है कि आप बीमार हो जाओ, डॉक्टरों को दवाइयाँ डॉक्टरों के चक्कर लगाते डोलो, दवाई खाते डोलो। इससे अच्छा ये है कि भगवान के तो 24 घंटे भगवान का ही टाइम होता है। आप कभी भी भगवान का मन से मानसिक सेवा या शारीरिक सेवा या का में ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। तो फ्रेंड, मेरी पूजा हो चुकी है, अब आप देख रहे हो मेरी पूजा भी हो चुकी है, आरती भी मैंने कर ली है, ठाकुर जी के सामने भोग भी रख दिया है। सो फ्रेंड, अब यहाँ मेरा काम ठाकुर जी का हो चुका है। तो अब मैं आ गई फ्रेंड जल्दी से किचन में, क्योंकि आपको पता, अभी मैंने आपको बताया था कि मनु को जाना है बाहर किसी काम से, तो उनके लिए खाना बनाना है। वो भी नहाए नहीं हैं। वो जब तक नहाएंगे और रामायण पढ़ेंगे तब तक मैं अपना खाना रेडी कर लूँगी, कोशिश करूँगी कि बन जाए उनके जाने से पहले। पर अभी मैंने ये दही वाली मलाई रखी हुई थी, काफ़ी टाइम से मैं इकट्ठी कर रही थी फ्रेंड इसको, ताकि मैं एक दिन इसकी कड़ी बनाऊंगी। तो मैंने पहले तो हाथ से कोशिश की रही से, पर वो उसमें बहुत टाइम लगता है फ्रेंड, इसलिए मैं कभी भी दही वाला घी कभी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। इसलिए मैं डायरेक्ट मलाई की घी निकालती हूँ। पर ये मैंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया हुआ था, तो इसलिए फिर ग्राइंडर चलाना पड़ा इस पर, तभी इसमें घी निकला। नहीं तो बहुत देर से मैं हाथ चला रही थी रही से, उसे नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर ग्राइंडर से किया, तो अब इसमें निकल आया है। और अब मैं वैसे फ्रेंड में आज बगल में पालक रखा है, मैं कोई पालक पनीर या पालक पनीर नहीं बनाऊंगी, मैं आज बनाऊंगी पालक की कड़ी। क्योंकि फ्रेंड मेरे घर में सब बच्चे तो खा लेते हैं पकौड़ी वाली कड़ी, पर मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है पकौड़ी वाली कड़ी। या तो उन्हें सिंधी कड़ी, वैसे तो कड़ी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर हम तीनों को अच्छी लगती है, तो मैं बना लेती हूँ हफ्ते में 1 या 2 बार कड़ी। तो उनको वैसे पकौड़े वाली तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं पालक की या फिर जो सिंधी कड़ी होती है, जो लोग जानते होंगे सिंधी कड़ी जिसमें सब्जियां वगैरह डलती हैं, उस तरह की भी बना देती हूँ। उस वो वाली कड़ी, दोनों कड़ी इनको पसंद है, मेरे हस्बैंड को, पालक की भी और सिंधी कड़ी भी।
तो अभी तो मैं पालक की ही कढ़ी चढ़ा रही हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड, मैं बस कढ़ी ही मेरी छुक भी नहीं पाई है। तब तक रजनी वापस आ गई है काम के लिए। तो मैंने बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाकर ऊपर छत की सफाई कर आओ। जब तक छत पे जो टाण है उसको साफ़ कर दो, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। तो अब देखो फ्रेंड, कितनी भाग दौड़ हो गई ना मेरे लिए सुबह सुबह। मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, 1 मिनट भी चैन से बैठ नहीं सकते कि चैन से थोड़ी देर बैठ जाओ। ख़ास तौर पे ये त्योहारों वाले दिन जो होते हैं ना, इसमें तो ऐसी रेल बनती है ना हर लेडीज़ की, कि अगर आपने 2 मिनट भी कहीं वेस्ट कर दिए ना अपने, मान लो 10-15 मिनट भी कहीं बैठ गए आप, तो गए आपका आधा दिन ख़राब हो जाता है उस चक्कर में। तो अभी मेरी कढ़ी तो छुक चुकी है, बस मुझे मठाना डालना है इसमें। जितनी जल्दी ये वीडियो चल रही है ना फ्रेंड, उतने ही जल्दी उससे भी ज़्यादा मेरा हाथ चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुपरमैन बन जाऊं और सारा फटाफट एक चुटकी बजाऊं और सारा काम हो जाए। कभी कभी तो ऐसा ही मन करता है कि काश हमारे हाथ की जो चुटकी है ना उसमें ताकत होती और वो सारे काम कर देते। पीछे से मेरे हस्बैंड भी बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी बात करती हुई जा रही हूँ। अब रजनी बोल रही दीदी मेरे लिए चाय बना दो, तो मैंने चलो ठीक है भाई, अब चाय भी चढ़ा देते हैं। तो मैंने कढ़ाई का स्टैंड चेंज कर दिया है और स्लो गैस पे मैंने दूसरी कढ़ी, एक तरफ मेरी बन रही है कढ़ी और दूसरी तरफ मैंने बना दी है चाय। अब मेरी चाय बन रही है। त्योहार है फ्रेंड, कुछ तो असर होगा। त्योहार के टाइम पे ना बस ऐसे ही होता है, सबकी लाइफ ना थोड़ा सा फास्ट हो जाती है सबकी लाइफ में कि ये भी साफ़ कर लें। हालांकि सफाई तो रोज़ होती है, हर महीने कुछ ना कुछ कोई ना कोई कोना ज़रूर साफ़ होता है घर का। पर दिवाली एक ऐसा त्योहार है ना कि जिसमें ऐसा लगता है कि सारा घर धो डालो, एक एक चीज़ धो डालो, चमचे से लेके चम्मच धो दो, सुई से लेके धागा धो दो, सारा कुछ धो धा के रख दो बस चाहे बैंड बज जाए, चाहे उसके बाद 2-3 दिन तक मतलब 1 हफ्ते तक फिर किसी काम को हाथ मत लगाओ। ऐसे ही होता है जब त्योहार के बाद ना, फिर ऐसी सुस्ती आती है कि 1 हफ्ते तो मन ही नहीं करता किसी चीज़ को हाथ लगाने का, कि बस हो गया बस। क्योंकि दिवाली के बाद फिर गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है, गोवर्धन के बाद भाई दूज की सुविधा शुरू हो जाती है त्योहार की। दौज के बाद जाके थोड़ी राहत मिलती है कि चलो अब भैया ठंडियों के मज़े लिए जाएं, साग खाया जाए, पालक खाया जाए, हरी हरी सब्जियों का मज़ा लिया जाए। तो फ्रेंड देखिए, मेरे दोनों गैस चल रही हैं और आटा भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मनु कह रहे हैं जल्दी कर ले नहीं तो कब मैं चला जाऊँगा। तो उस चक्कर में मैं जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। तभी फ्रेंड मैं थोड़ा, चूँकि कढ़ी पकने में थोड़ा टाइम लगती है, आटा वगैरह तो मेरा लग चुका था। देखो परात ही पलट गई जल्दी जल्दी में तो मेरी। कभी कभी ऐसी ट्रेन चलवा देते हैं ना मनु, कहाँ तो सब कुछ रखा रहेगा ना खाना, तब बना के मैं पहले रख देती हूँ ना, उस दिन तो मतलब बहुत लेट आएंगे खाना खाने के लिए। और जिस दिन मेरा खाना रेडी नहीं होगा ना, उस दिन तो पता नहीं एकदम सवार हो जाते हैं, जल्दी 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 कर, जाना है, भूख लग रही है। और अभी देखो चाय निकलते निकलते बच गई मेरी। तो चाय भी बन चुकी है, तो मैं चाय छान कर रजनी को दे देती हूँ, थोड़ी सी मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है फ्रेंड, अभी कुछ भी नहीं खाया है। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा कर तुरंत करके मैं किचन में आ गई, और जब से लगी हुई हूँ किचन में, मुझे रोज़ डेली 10:30 या 11 तो बज ही जाते हैं मुँह जूठा करने में। मेरा रोज़ यही हो गया है अब। और मनु की भी यही आदत है, वो सुबह सुबह खाते नहीं हैं, तो वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो वो भी खाना लेट खाते हैं। उनको भी वही टाइम हो जाता है खाना खाने में, क्योंकि वो अपने काम की वजह से बिजी हो जाते हैं और मैं अपने काम की वजह से बिजी हो जाती हूँ। तो उस वजह से हमारा खाना भी लेट हो जाता है। और सुबह सुबह मुझे झूठा मुँह करने की आदत नहीं है फ्रेंड, ना ही मनु को है। अब फ्रेंड देखिए, मेरी किचन साफ़ हो रही है। हाँ, हालांकि साफ़ होते होते तो 2 घंटे हो चुके हैं। रजनी 11 बजे आई थी, और फ्रेंड जिस टाइम ये वीडियो शूट मैं कर रही हूँ उस टाइम घड़ी में मेरे ख्याल से नहीं, 5 तो नहीं, 3:30 से ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन जाने वाले थे। उससे पहले की वीडियो है। और मैंने प्राची को भी बैठा दिया कि तू मेथी छांट,
हालांकि आधी मेहंदी मैंने छांट चुकी हूँ, तो थोड़ी सी बची थी। मैंने तो बात बना रही है अम्माओं की तरह, चल कुछ काम कर। और यहाँ मेरी मशीन चल रही है फ्रेंड, ये मेरी 5वीं बार मशीन लगाई है मैंने सुबह से। और काफ़ी कपड़े हो गए हैं आज धोने के लिए, क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धुले थे फ्रेंड। मैंने आपको बताया ना, एक दिन करवा चौथ थी, वेडनेसडे को करवा चौथ थी, और गुरुवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। तो 2 दिन के कपड़े हो गए, ढेर लग गया। आज मौसम देखो कैसा हो रहा है, ये कोई फॉग वगैरह नहीं है। जो लोग फरीदाबाद में रहते हैं वो जानते हैं, हरियाणा पे जो गांव के लोग होते हैं वो क्या जलाते हैं पता नहीं, फरारी वगैरह क्या बोलते हैं उसको, वो जलाते हैं, जिसकी वजह से धुंध हो जाती है पूरे फरीदाबाद में। इस टाइम फ्रेंड फरीदाबाद में इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है कि घर में झाड़ू पोछा करने के बाद भी इतना डस्ट घर में भर जाता है। पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। और यहाँ स्कूलों में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि सब लोग मास्क लगाओ, बिना मास्क लगाए नहीं निकलना है घर से। स्कूल में भी अलाउ कर दिया है मास्क। जब तक ये दिवाली रहेगी ना, दिवाली के बाद तक ये मास्क पहनना पड़ता है फ्रेंड। फरीदाबाद में बहुत धुंध हो गई है, बहुत ज़्यादा, और पूरा घर मेरा बिखरा पड़ा है, देख लो फ्रेंड। और अब ये है रात के 7 बजे की वीडियो की, जो मेरी अभी अभी भी मेरी पूरी किचन साफ़ नहीं हुई है, अभी नीचे नीचे की हुई है, सिर्फ नीचे की ड्रॉ वगैरह साफ़ हुई हैं। और अभी ऊपर की भी रह ऊपर का काफ़ी काम रह गया है मेरा, अभी तो सिर्फ नीचे की ही हुई है। तो कल मैं और रजनी ऊपर की किचन की रैक वगैरह साफ़ करूँगी, सारे अंदर के बॉक्स वगैरह साफ़ करने ऊपर के। हालांकि मैं ज़्यादा हर 1-2 महीने में सफाई करती रहती हूँ किचन की, पर किचन में आप कितनी भी सफाई कर लो फ्रेंड, किचन बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि खाना बनता है, चिकनाई छौंक वगैरह जो लगता है, कढ़ाई चलती है, पूड़ी वगैरह बनती हैं, तो उसकी वजह से चिकनाई हो जाती है। तो फ्रेंड मैं ये ब्लॉग अब यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ, और अब इससे आगे मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो फ्रेंड नेक्स्ट फिर मिलूँगी आपसे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।